अंदर टूट गया। तो कचरा प्रबंधन वाला जो व्यवस्था हुआ खत्म हो गया तुरंत में। लूट मचा दिया आदमी 30 लाख 40 लाख रुपया हर पंचायत में खर्च करके। बाल्टी तो ऐसा कि रूम में रखल टूट गया, बिना यूज किए हुए टूट गया है। ऐसी स्थिति है। जल नल पहला बार जो आया था 7 निश्चय योजना पार्ट 1, 33,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट था। 33,000 करोड़ पूरे बिहार का बर्बाद है। जहां 3 फीट गड्ढा करके पाइप डालना था, लोग ऊपर खत्म कर दिया। देखिए, हम मेन बात की कहे चाहे छी, सरकार कौनो है, मुख्यमंत्री आपके गांव में आकर काम नहीं करवाएंगे बैठ के। आप मुख्यमंत्री केकरो बना लीजिए, प्रधानमंत्री किसी को बना लीजिए, वो आपके गांव में आकर न तो राशन बंटवाएंगे, न वो नल जल 3 फीट के बदले 1.5 फीट पर गिरा गए, 1 फीट पर गिरा गए, तो मुख्यमंत्री थोड़े न जांच करता है। इसके लिए आपके यहाँ जो प्रतिनिधि है, अगर जनप्रतिनिधि नहीं है जागरूक, तो काम वैसे होता है, काम विकास नहीं होगा। बायोमेट्रिक का जो लगवाया था डीएम, जितना भी बायोमेट्रिक हर पंचायत में लगा, कहीं 19,000 का बिल है, कहीं 21,000 का बिल है, 27,000 का बिल है। एक ही जिला के अंदर अलग अलग पंचायत में अलग अलग बिल कैसे बन गया। अपना के जींस खरीद कर लबे हाजीपुर से, सेम कंपनी है, एक के दुकान से लबे, तो अपने ही पंचायत की हती, हम पंचायत की हती, तो अलग अलग रेट लेते कि एक ही रेट रहते। उसका एक एक बिल हम निकाले और बिल का फोटो खींच के तब सब अपलोड किए थे पीएमओ को। जो हम लेटर लिखे थे ना वेबसाइट पर, सब कंप्लेन दिए थे हम। हाँ, एकरा हम वैसे थोड़े छोड़े हैं। उसके बाद जो ये बायोमेट्रिक लगाया, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं लगाया, जो वाउचर बनाई सब कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करती है, ओकर वाउचर पर ही सब बिल पास करा लिया। अच्छा सर, एक बात हमको बताइए, आप तो मुखिया थे, प्रतिनिधि थे, तो आपका ये हाल है, तो आपका डीएम बात नहीं सुनता था। हम सब गरीब आदमी का क्या हाल होगा सर? सिंपल बात है, देखिए, अफसरशाही एकरे ना कहते हैं। अफसरशाही का मतलब यह है। अच्छा बताइए, हमारा तो मार के भगा देता है। आखिर क्या हो रहा है? आप एगो मृत्यु प्रमाण पत्र, जातीय आवासीय बनवावे लेला भटकना पड़ता है, पूरे भटकना पड़ता है। आप ऑनलाइन करा दिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हो जाएगा। आपको दौड़ना होगा हुआ। 300 दीजिएगा तो जाति कंफर्म होगा, ना तो आप कौन जाति के कंफर्म नहीं होगा ना। इतना अफसरशाही बढ़ गया है कि कहता है जिसके यहाँ जाना है, जो करना है करो, कोई नहीं सुनने वाला है तुम्हारा। थाना के फुल फॉर्म खान सर मजाके में एक दिन समझाए थे। थाना, आप चोर हैं, आप कोई गलत काम किए हैं, पहले कहेगा था, वो गलत काम में ही था। जैसे ही पैसा दीजिएगा तब कहेगा ना, ओकरे है थाना, पहले था बाद में ना। तो खान सर एक दिन जो बोले थे, गलत नहीं बोले थे, व्यवस्था तो यही है। आज जो हम काम करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ लाइए, ये हम जो काम लिखे हैं, ना तो एक को बेमतलब के बात लिखे हैं, ना फालतू बात लिखे। चुनाव में लोग वादा करता है, लेकिन हम वो वादा करके क्या करेंगे जो पूरा भी नहीं होगा। आप इस बार विधायक चुनिएगा, कोनो प्रधानमंत्री आप चुनने वाले नहीं है ना। अब मुखिया होते हुए हमरा से खोजबहू मुख्यमंत्री वाला काम, तो नहीं होता। मुखिया से कहिएगा प्रधानमंत्री वाला काम काहे नहीं किया। किसी भी मुखिया का पावर नहीं है। हम यहाँ पर ऑन कैमरा बोल के जा रहे हैं कि आपका झुग्गी का घर है, झोपड़ी में आप रहते हैं, तिरपाल टांग के रहते हैं, अब पानी चू रहा है, मुखिया का पावर नहीं है। कितना ईमानदार है कि वो अखनी लिख देते तो कल अपने के घर मिल जाती ना, जबकि पंचायती राज व्यवस्था में होना चाहिए था। पंचायती राज का पावर होना चाहिए था। हमरा पता है कि चचा गरीब हथिन, चचा के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो आवास भी बंटाता है तो छत वाला से शुरू करता है, क्योंकि सब रिश्वत का खेल चलता है, झोपड़ी वाला से शुरू होता ही नहीं है। अब हम कितनों चाह भी लेंगे कि आप करकट रख के रह रहे हैं, लेकिन हम आपको आवास नहीं दिला सकते, ये व्यवस्था है नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना का जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा, पूरे लगभग 4 साल बीत गए मुखिया होते हुए, अखनी आवास में नाम जोड़ल है, पूरे 4 साल में कहियो न जोड़ल है। अभी जोड़ल है, फिर मिलता ही कहिए, एकर गारंटी न खत्म हो जाते। आप मुखिया से प्रधानमंत्री वाला काम नहीं खोल सकते। आप कहिएगा जो चाइना पर हमला आप करिए, मुखिया चाइना पर हमला कैसे करवाएगा? नहीं करवाएगा, सबका व्यवस्था है। तो मैंने ये सोचा है कि सरकार कौन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सरकार बदल भी जाएगी तो ब्लॉक का व्यवस्था वही रहेगा, सरकारी स्कूल का व्यवस्था वही रहेगा, सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था वही रहेगा, अनुमंडल का व्यवस्था वही है, और थाना में वह चलेगा था
और फिर ना। जब तक पैसा नहीं दिए तब तक आप थे, जिम्मेदार आप हैं, आप ही गुनहगार हैं। जब पैसा दे दिए तो आप गुनहगार नहीं हैं। ये व्यवस्था है। हमरा ई व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है, न कि सरकार बनावे के हमरा लड़ाई है। सरकार कौनो बने, कोनो सरकार चले, कोनो सरकार रहेगा तो केकरा रोड पर लोग मार कर भगा देगा? भगा तो नहीं देगा किसी को। व्यवस्था ठीक करना है तो हमने लिखा है पहला, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा बेहतर करना है। सरकारी स्कूल में भले ही कितनों टीचर के बहाली हो गए अपना यहाँ, अभी तो बहुत टीचर के बहाली हुए। बीपीएससी द्वारा टीचर बहाल हुए हैं, TRE 1, TRE 2, TRE 3, अब TRE 4 चलेगा नहीं। लेकिन क्या हम आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाए? आर्थिक रूप से अगर थोड़ा भी आप मजबूत हैं, आपको लगता है कि खाने पीने से ऊपर अगर थोड़ा भी हमारा पैसा बचे तो 100 रुपया महीना वाला में स्कूल में नाम लिखा दे प्राइवेट में। आखिर क्यों हम चाहते हैं ये? क्या सरकारी स्कूल में सैलरी कम है टीचर के? ना 10 गो टीचर काम करते प्राइवेट में, यहाँ के टीचर के तो 5,000 4,000 कन्वेंट में यहाँ। तो आखिर व्यवस्था कमजोर है, जिसके वजह से हम नहीं चाहते कि वहाँ, हालांकि हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन शिक्षा ऐसा नहीं है कि हम लोग को शुरू में खूब बढ़िया मिल गया। हम लोग भी बाहर निकले तब पढ़ाई कर पाए। जब गए हाजीपुर और पटना और पढ़े तो दिमाग सब खुला, बाकी तो व्यवस्था वही था। आज देख लियो स्वास्थ्य सेवा कैसन है। चाची अपना गांव से कोई भी डिलीवरी पेशेंट महिला हो, उनको लेके जाए जनदाहा लोग डिलीवरी कराने के लिए। पहले तो घरों में होता था डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी ही होता था पहले। जब अपना और के जन्म हो रही होते तो ही हो लेते, अपना और के सब आदमी के जन्म हो रही होते घर में। लेकिन आई जाइयो तो जनदाहा में नहीं डिलीवरी होता है, उस हॉस्पिटल में कहता है कि ले जाइए प्राइवेट में, न तब मर जाएगा बच्चों, जानते हैं वही डॉक्टर अब पेशेंट भी मर जाएगा। हाँ, कमीशन पर, कमीशन सिस्टम है, उसको रोकने वाला कोई न प्रतिनिधि है न अधिकारी है। क्या ओकरा सबके नहीं पता है? किसको नहीं पता है? क्या सांसद को नहीं पता है? क्या विधायक को नहीं पता है? छोटा से लेकर बड़ा सबको पता है। एगो सर्जरी का व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में, अगर किसी को सर्जरियो करना ये अपना तो ई व्यवस्था नहीं। हमरा ई व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। चाची ये बात सही है कि ना? तुरंत कहलक जाकर ऑपरेशन कराबो न तो मर जातो बच्चों। अरे तो जब बहरा तोड़ा यहाँ की व्यवस्था हो, इतना बड़ा एरिया में जनदा हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ का टोटल प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें घुसिया जाएगा जितना बड़ा है वो ना। एगो हॉस्पिटल जी पहले जो नर्स काम करे अभी जो करे जाए जी वो माय बहन अपन से करैत रहे जी, एगो सुइया देवे ना जानैत रहे, सारा काम अपने लोग करे। सही बात है। आ डिलीवरी कराते थे कराइत रहे। हमरा सबके, सबके हम 5 भाई बहन है, सबके तो जन्म वैसे होले। जानिए ना अभी भी आदमी ऐसा है कि बहुत ऐसा करा सके, लेकिन तनका दर्द भेलक लेक भागलक हॉस्पिटल, आहू आ तनी जान कर डेरा दिलक, डेरा जल्दी जाना तो गेलो, तुरंत चिरवा दिलक पेट। ओकरा बाद है कि अब कमीशन शुरू है। अब जब प्राइवेट हॉस्पिटल तो एगो हॉस्पिटल चार्ज अलग है, ICU चार्ज अलग है, आ तनिए गड़बड़ाए तो कहत वेंटिलेटर चार्ज, आ डॉक्टर 3 बार विजिट करते तो हर बेर के 2-2 हजार है। आ ओकरा बाद उ सबसे पहले एगो जांच 4-5 गो जांच करवाए, ओकरा बाद दवाई, टोटल व्यवस्था ये चीज होता है। आखिर ये सही है, यही तरीका है तो इस सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? एम्बुलेंस तो आप दिए कि अगर कोई गर्भवती महिला है और बच्चा होने वाला है तो एम्बुलेंस से ले जाना है, लेकिन वहां प्रसव हो कहाँ रहा है? ना ले भी जाता है तो 200 रुपया। तो हमको ई व्यवस्था को सुधारना है कि अगर सर्जरी की भी जरूरत हो तो यहाँ होना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी हो, न तो यही होना चाहिए। एगो पैर टूट जाता है तो यहाँ रड नहीं लग सकता है, आपके पैर में डल सकता है। चलो हम बाहर से खरीद कर लाते हैं, लेकिन ऑपरेशन के पैसा तो बच जाएगा हमारा, नहीं होता है। एक प्लास्टर नहीं होता है, एकरा लेल हाजीपुर आपको सदर हॉस्पिटल जाना होगा। इतना बड़ा आबादी में अगर जिले में जाकर आदमी करबते प्लास्टर और वो रड अगर डलवावे के होते पैर में हड्डी में तो ओकरा ले PMCH जाना होगा। PMCH में VIP वार्ड है, वो है मंत्री, नेता और ऑफिसर के लिए, बड़ा ऑफिसर के लिए VIP वार्ड। जनता के तो 10 दिन फर्श पर लेटल रहल हुआ, ओरा कोई पूछे वाला नहीं। ये व्यवस्था है। इस समाज से कोई भी आदमी इमरजेंसी में जब गए होंगे तो व्यवस्था तो देखबे किए होंगे, पूरे बिहार का लोड है वहां। तो हमारा व्यवस्था यहाँ चाहिए, ये व्यवस्था ठीक करने की जरूरत, हम इसके लिए लड़ रहे हैं।
थाना अनुमंडल और ब्लॉक के अंदर घूसखोरी कितना बढ़ गई। घूसखोरी 100% हमहू न बंद कर सकलिए। आई न कह के जाए कि हम ही बोल लिए कैसे होता है। आप ही का मन होगा जो हमार काम पहले होए के चाहिए, आ चुप्पे जाकर दे आइएगा पैसा, तो हम तो नहीं जानेंगे। लेकिन आप जायज हैं, आप सही हैं, और सही काम करवाने के लिए आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो हम कॉलर पकड़ कर ओकरा उठा कर वहां पूछ सकते हैं। इतना हमारा ताकत जरूर है। हम ई व्यवस्था चाह रहे हैं कि आप जायज काम करवा रहे हैं, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। नाजायज काम को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे। नाजायज करवा रहे हैं उनको हम साथ नहीं देने वाले आदमी। थाना अनुमंडल और ब्लॉक में आज व्यवस्था की है, आम आदमी जाए तो कुर्सी नहीं देता है बैठे ले, कोई नोटिस नहीं लेता है। अगर आशीर्वाद आप लोग का हमको मिला तो हम पहले ये व्यवस्था शुरू करेंगे, पहले महीना से लागू होगा कि जब भी कोई व्यक्ति थाना अनुमंडल और ब्लॉक में जाए, आम जनता, तो पहले ओकरा कुर्सी दिया जाए। हम अलिए तक केना चाचा निकाल कर दिलखिन, कन्हू रखल है, वो कई दिन से माटी लागल है, लेकिन ओकरा पोछ पोछ कर बैठलखिन। एक सम्मान है नहीं, सम्मान है ना। भले ही चौकी पुरान भेल, लेकिन हम सब आदमी यहाँ बैठ लिया ना, इस सम्मान दिलिए अपने। सम्मान के बात है, वो हमारे लिए ही कार्यालय है। ब्लॉक जो है, थाना जो है, अनुमंडल है, किसके लिए है? जनता के सेवा में है। लेकिन वहां पर क्या है, जनता मालिक है, तैयो मालिक खड़ा रहे, और जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो जनता के नौकर है, वो बैठल रहेगा। ये व्यवस्था को बदलना है हमको। आप बैठिए कुर्सी पर, हमारा दिक्कत नहीं है, आप अधिकारी हैं, आप भी बैठिए, लेकिन जनता को सबसे पहले कुर्सी मिलना चाहिए। तो हम ये व्यवस्था लागू करम। देखियो सड़क के व्यवस्था, सड़क कुछ क्षेत्र में सही है, और ये मेन रोड से जैसे उन्हें उतर जब हम तो घूम रही है। हालांकि एनहू कई जगह बहुत बुरा स्थिति है सड़क के, लेकिन जैसे मेन रोड के उन्हें उतरियो की जंदाहा वाला, हाजीपुर वाला, तो ओकरा बाद सड़क के स्थिति पूरे महनार विधानसभा, पूरे बाजार उजार सबके देख लियो। जंदाहा के बाजार के एने कुशवाहा चौक से जब एने स्थिति देख लियो, सार्वजनिक शौचालय पूरे कहीं बाजार में न है। ओकरा नगर परिषद बनेले है, लोग बोर्ड लगा दिल चकाचक जंदाहा, पुल के जैसी पार करबे तो आई लव जंदाहा, चकाचक जंदाहा, जबकि एक सार्वजनिक शौचालय वहां नहीं बना हुआ है। आप जब गांव से महिलाएं वहां जाए, बड़ बाजार करने के लिए जाती है, शौच के लिए जरूरी है, तो वहां तक खेत आई अपना घर न है, कन्हू आदमी जतई पूरे बाजार में 2 घंटा 4 घंटा बाजार में लग सकले हैं, लगता है। शौच के लिए खोजले चलते कि बाथरूम कहाँ है, दुकान वाला सबसे पूछले चलती है महिला सब कि कन्ने शौचालय हो, तोरा यहाँ शौचालय हो कि ना हो, किधर है। ये नगर परिषद बन गया, चकाचक लिखवा दिया खाली बोर्ड में, एक सार्वजनिक शौचालय न महनार में है न यहाँ है। यहाँ ये पहले व्यवस्था होना चाहिए, वहां पर सफाई कर्मी रहना चाहिए। आम जनता के है ना परेशानी है, कि आम जनता के वो परेशानी है कि मुख्यमंत्री के बनता थी, ये परेशानी नहीं है। रियल परेशानी अगर बात करिएगा तो परेशानी आपका ही है, हमारा ही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री कौनो बन जाए तो साथ में बैठ कर चावल दाल खबे की हुआ, आप नहीं खाइएगा, वो खाएंगे फिर नेते लोग बैठ कर आपस में, वो अलग श्रेणी है, ये अलग श्रेणी है। हम लोग को फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो परेशानी है उसका। सबसे पहले सर एक बात, सरकारी राशन भैया आज पूरे बिहार में काट कर मिलता है। डीलर का भी दर्द है अपना कि हमारा 90 पैसा मिले कमीशन 1 किलो पर। सही बात है, कम बन पाता है उनका, उनको भी 1-2 मजदूर रखना पड़ता है। तो सिखा दिया कि तुम भ्रष्टाचार करो, तुम राशन कम दो, तुम अपनी पूर्ति करो, और उसके बाद डीलर के ऊपर भी एमओ और एसडीओ लग जाता है कि तू राशन तक कम देता है, ले कमीशन हमरो दो। नहीं कमीशन देगा तो कहते हैं कहा कि तुम कम देते हो, तो जनता को कम मिला, उसमें से डीलर बेचारे बचाए, और जैसे ही बचाए तो ऊपर भी भरना है। जब हम अपना ही व्यवस्था चालू कर लिया कि पूरा राशन आपको देना पड़ेगा, 1 ग्राम भी राशन कम नहीं मिलता है हमारे यहाँ, यह बगल में सलाह पंचायत में। अपने आवाज उठाई नहीं, पता हो आप लोग को पता होगा, आप आवाज उठाए थे तो चिराग पासवान जी भी आपका विरोध किए थे, नहीं सर वोट कहाँ किए थे, करते रह गए तब। तो ये व्यवस्था हम लागू करम कि 1 ग्राम राशन न कम होते, जितना सलाह पंचायत में मिल रहा है पूरे विधानसभा में
पहला महीना से शुरुआत रहते। एकरा लेल कुछो ना है, एसडीओ एमओ के पकड़ कर तू चल भाई बटबो, पूरा राशन जब सरकार से बची तू ही बटवा ही, जब तू ही बटवा भी तो कमीशन न ले भी ओकरा से। आज प्रशासन जितना लूज है, अपने थाना में कोई भी मामले में अपने के मारपीट हो गई, कोई अन्याय कैलक, थाना में एफआईआर आप लिखाइयो, नॉर्मल आदमी हथियाई, कोई सुने वाला ना है। अपने यहाँ बैठल रहू, 10 दिन 15 दिन बीत जाए, वहां से एगो इंक्वायरी करे ना आए, जब तक कि जाकर वहाँ पैसा न देवे, दक्षिणा न देवे, व्यवस्था है ना। और इससे की होय छै मनोबल, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग है ओकर मनोबल हाई होते जाए छै, अपराध बढ़े छै। आप जब बैंक से निकलते होंगे, अगर 20,000 रुपया भी कैश लेके किसी दिन, और मोटरसाइकिल पर कोई बैठल है सामने, तो आपको डर लगता होगा कि कहीं वह छीन कर न भाग जाए, या देख लिया तो गोली न मार दे 10,000 के लिए। ये भय है कि नहीं है? जब आप बैंक से निकलते होंगे तो हर किसी को भय आता होगा। आखिर ये अपराध क्यों बढ़ रहा है? क्या कि प्रशासन कमजोर है। प्रशासन जो है, कानून व्यवस्था कमजोर, इसी का अपराधी को सह देता है, आम आदमी को तो डांट के भगा देगा। वहां चबूतरा पड़ा, बढ़ के पेड़ तर हम देखते हैं आम आदमी बैठल रहता है बेचारा केस लिखावे वाला, वो कुर्सी पर तो बैठता भी नहीं है, उसका नोटिस भी नहीं लेता। इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम जानते हैं कि जनता का दर्द यह है, न कि दर्द यह है कि मुख्यमंत्री के बनता थी, उससे हमारा कुछ होए के भी ना है, कोनो बनता थी। तो आज बिजली के व्यवस्था केना है? 10 साल 15 साल हो गए सब जगह ट्रांसफार्मर लगला, कहीं 20 साल हो गए, वह ट्रांसफार्मर चल रहा है यहाँ आज तक। कंज्यूमर उस समय कम रहे, उपभोक्ता कम रहे, धीरे धीरे आबादी बढ़ रही, उपभोक्ता बढ़ गए। तो गर्मी के टाइम में खूब बिजली काटता है, बरसात में क्या है कि बिजली के तार पर पेड़ पौधा सब लटकल है, और समय से छटाई तो पहले से करता नहीं है। बांस लटकल है कि शीशो के पेड़ लटकल है कि बबूल के पेड़ लटकल है, ओकरा तार पर लटकल है, जैसे ही हवा चलल तो लाइन काट दिलक। और चापाकल तो ऐसी खत्म हो गया नल जल के चक्कर में। आज जब बिजली नहीं रहेगा तो पानी नहीं आएगा, मोटर चलेगा नहीं। तो ये व्यवस्था सुधारे की जरूरत है कि यहाँ के जो गांव में अभी ट्रांसफार्मर, अब एक क्षमता कम है, जितना उपभोक्ता है उसके अलावा उसको देखिएगा तो अपेक्षा ये ट्रांसफार्मर जाके चाहिए खेत में, चौड़ में, जहाँ सिंचाई के लिए है, 2-4 गो बोरिंग 10 गो तो चलवे करते उसे। और यहाँ लगाना चाहिए था दुगना तिगुना क्षमता का सब जगह ट्रांसफार्मर, उसी जगह खाली ट्रांसफार्मर बदल देना है। ये व्यवस्था के जरूरी है अपना यहाँ। हम ई व्यवस्था के खिलाफ लड़े जाए छी, और एहि लेल हम कोई पार्टी न चयन कैली। जिस दिन हमने घोषणा किया है कि हमको चुनाव अब लड़ेंगे, तो हमने पहले कहा कि किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी से चुनाव लड़के लोग आज पार्टी का सिपाही बन रहा है। सब कहता है हम पार्टी के वफादार सिपाही हती, तो हम ही पार्टी के वफादार सिपाही हती। और हर कोई पार्टी के गुणगान करने में लगा हुआ है, चाहे कुछ हो जाए। कोनो पार्टी के नेता के उठा कर देख लीजिए, एगो एन्ने वाला आरोप लगाता है तो फिर उन्ने वाला ओकरा आरोप लगाता है, खाली अपन पार्टी के सही कहने में लगा हुआ है, लेकिन उससे आम व्यक्ति के जीवन पर क्या फर्क पड़ना है। सबसे बड़का बात यहाँ पे अफसरशाही इतना बढ़ गया है कि क्या कहे, 200 के लिए 500 के लिए, जब तक दीजिएगा नहीं तब तक। आप भरोसा रखिए, जब हम मुखिया होते एक डीएम से नहीं डरने वाले हैं, तो जब अपने हमारा विधानसभा भेज देवे ना, तो कितनो भ्रष्ट आदमी सामने रहो, कितनो पावर वाला, हम केकरो से डराए वाला आदमी नहीं। आप सबसे पहले ये काम खत्म कीजिए, जीतिएगा। जब हम सदन में जाए ना, तो महनार विधानसभा के क्षेत्र के जो समस्या है पूरा देश सुनते हुआ, एक बार आशीर्वाद तो देकर देखियो। कोनो पार्टी से नाम चाची, हमरा पार्टी के सिपाही न बने के, आम जनता के सिपाही बने के, क्रांति करे के जरूरत है समाज में। नेता बनावे से न होते, लेकिन व्यवस्था यह है, व्यवस्था यह है कि चुनावे लड़का आदमी सदन में जा सकता है और वहां से बोल सकता है। बाकी आप रोड पर कितनो ईमानदार आदमी हथियाई, और रोड पर कितनो बोलिएगा तो लाठी खाइएगा, खाली कितनो बोल लीजिएगा तो क्या करिएगा। आज हम सब आदमी कोई अन्याय के खिलाफ चलिए रोड पर, तनी देर में पुलिस अतई, एसपी अतई, हमार का भगा देते। एगो ट्रांसफार्मर जब कभी उड़ जाए या 6 दिन न लगे, गाँव के लोग धरना देता है, पुलिस आकर लाठी चलाता है कि नहीं चलाता है। विद्यार्थी सब पेपर जब लीक हो जाए तो जाकर धरना दे वहाँ कि भाई पेपर फिर से करवाइए, और वहाँ लाठी से पिटाता है। तुम जायज होता ही पिटाओगे, काहे तू आया इन्ना बोले आंदोलन करे। यही चीज हो रहा है, एसएससी में हो रहा है, बीपीएससी हुआ है, इधर बिहार पुलिस का हो रहा है। तो आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख के शिक्षित भी हो जाए,
लेकिन अगर सिस्टम खराब रहेगा तो जात देख के शोषण न करे छै, हर जाति के शोषण करे छै। करप्शन किस जाति को छोड़ेगा? किसी जाति को नहीं छोड़ता है। तो बस आप सबसे हाथ जोड़कर हमारा विनती है कि अगर हमारे विचार से विचार मिले तो सब लोग हमारे हाथ को, मेरे कंधे को मजबूत करिए। हम जो भी करेंगे समाज के लिए बेहतर करेंगे। जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा हमारे होते हुए। हम मुखिया रहे हैं, आज तक कोई व्यक्ति मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता है कि 2 आदमी से ओकरा केस करवा देवे के, 1 आदमी से ओकरा केस करा देवे के है, फिर जाकर थाना पर दलाली करे के है। कोई नहीं कह सकता है कि थाना पर हम लोग इसलिए जाते हैं। कभी जाना भी पड़ता है तो जब हमको लगता है कि भैया जे हथिन इनका नाजायज में फंसाल गेले हैं, तब जाकर हम हुआ बैठे छिए। केकरो ऊपर जायज नाजायज ई सब देख कर तब हमसे निर्णय ले छिए। और जाति धर्म हमरा सब लेल मतलब न रखे छै। इंसानियत के जिंदा करना सबसे बड़ा बात है। हाँ बोलिए। ये गांव में सर, कजरी गांव में जो बिहार कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें सर फिजिकल के लिए रनिंग होता है। हाँ तो हम लोग के रनिंग के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो पिछले बार जो था बिहार पुलिस, इसमें हमारा गांव से 16 को लड़का बिहार पुलिस में लाया था, जिसमें 1 लड़की थी जी। तो लड़की का आपको भी पता है कि लड़की का जो होता है वो थोड़ा सा इजी होता है फिजिकल, पीटी फीस का जो होता है वो थोड़ा सा इजी होता है। तो लड़की निकल गई। बाकी 15 को लड़का सबका, इसमें हम भी है, 15 को लड़का में हम भी है, बाकी सब इधर लड़का है। सब पीछे जो दिख रहा है सब वही है सब। तो सबका पीटी तो बहुत अच्छा से हो गया, जो दौड़ होता है वो सर बहुत अच्छा से हो गया। पर हम लोग इस वजह से छट गए कि हम लोग के पास कूदने का कोई साधन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। किसी से 4 फीट जंप नहीं हो पाया, किसी का जंप हुआ भी तो मेरिट लिस्ट में आके चला गया। और उसका हो सर, किसी का लास्ट टाइम है, क्योंकि एक बिहार पुलिस में भी एक लिमिट होता है ना सर, तो उसमें उम्र हो गया था तो सर उसका नहीं बना, तो वो सब तो गए। अभी भी सर एक एग्जाम है बिहार पुलिस का, तो सर हम लोग को एक रिक्वेस्ट है कि गद्दा का प्रबंध कर लो। कितना में आ जाते गद्दा? गद्दा सर, गद्दा का रेट ना सर, जैसे अच्छा बनवाएगा तो 20,000 तक बन जाता है। अगर मतलब नॉर्मल 10 से 15 के बीच में आ जाएगा। तो एक काम करिए, सब आदमी थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए, हम बढ़ चढ़ में सहयोग कर देंगे। इसके लिए सर आपके यहाँ एकदम हम गए थे। हाँ। पटना। हाँ तो एक काम करिए ना, थोड़ा बहुत, चूंकि सब लोग से अगर चंदा नहीं करिएगा, सहयोग नहीं करिएगा, तो हम कोनो आप सर उस पद पर नहीं है जहां से हम डायरेक्ट आपको दे दे। हम चंदा दे सकते हैं और चंदा हम बढ़िया से इतना दे देंगे कि काम हो जाए। हम लोग सर, क्योंकि समाज के लिए है, सामाजिक कार्य में तो लोग ऐसी, कभी मंदिर बनता है, कहीं मस्जिद बनता है, तो लोग सामाजिक रूप से करता ही है, तो हमारा भरपूर योगदान रहेगा। अब बोलिए। और दूसरा बात कि हम अगर विधायक बने तो 2 बड़ा मैदान हम जरूर इस विधानसभा में बनाएंगे। और बिहार सरकार की जो जमीन है वो लोग जहां तहां पकड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पकड़े हुए हैं। बिहार सरकार की जमीन है, कहीं यादव धैले हैं तो कहीं राजपूत धैले हथिन, कहीं कुशवाहा तो कहीं पासवान। लेकिन अगर बिहार सरकार की जमीन है, अगर लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे तो विकास का काम कहाँ होगा? तो खाली वोट के लिए हम सब लड़ाई न लड़े जा रही है, विकास के लिए सर गद्दा के लिए जी। पिछले बार भी मांग हुआ था। हाँ। तो गद्दा दिया गया, ठीक है, फतेह में दिया गया और कहा, बोले सबसे पहले बात तो हम लोग का पैर छिल गया। वो विधायक ऐसा थे, आपको भी पता है, हमको जाते जाते उससे मिलते मिलते पैर छिल गया। तो कितना लड़का हुआ दौड़ते हैं से बताइए, हम लोग मिलके करेंगे तो एकदम निदान हो जाएगा। क्या वो लड़का बोलिए? वहाँ हमारा गांव से जाता है सर दौड़ने, कम से कम 70 वो लड़का पूरा मिल जाएगा, चारों बॉल से मिला के मोटा-मोटी 100 उधर है सर, पर हम लोग को कूदने नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए, अगर 100 गो लड़का दौड़ रहा है तो 200 रुपया दे सकते हैं? जी सर, हम लोग बिल्कुल दे हैं? सकते हैं। 70 गो लड़का दौड़ रहा है ना, 200 रुपया आप लोग जमा कीजिए, 70 गो लड़का जोड़ गए, सब पैसा बाकी हम दिए। हम लोग के पास 70 आदमी नहीं है, हम लोग के पास 30 आदमी, 15 आदमी हैं, ठीक है। मतलब जितना मान लीजिए सर रिजल्ट आया उतने लड़का पैसा देगा। कहाँ दौड़ने जाते हैं? पत्ते में। में। अच्छा ठीक है, तोरा से जितना होता है तू से जितना सकबो उतना करो, बाकी हम हती। तोरा जेबी पर ज्यादा फर्क न पड़े के चाहिए, ई नहीं कि तोरा कर्जा ले लेवे के जरूरी पड़े। जो पैकेट खर्च आप लगाते हैं ना, वो पैकेट खर्च आप लोग लगाइए, आ जे जरूरत होगा हम है। ठीक है सर, इसके लिए बस हो गए। कहाँ ना पड़ेगा? कहाँ हमरा से मिलिए तो हम ये रहे छी, हमर घर ना तो देख ले आ जाइए। 2 दिन 4 दिन में जोन दिन हो जाए। हाँ चलिए पैदल चलते हैं। ठीक है, तो सामाजिक कार्य है। सब जरूरी था। चला जाए।
ले रे बउआ रे केकर माई खाऊ आज ना कई जगह है सेट चलता है। हाँ चलो, हाँ चलो ना, गांव तक घूमे के एगो प्रोग्राम हो तो बनावे के जी, स्पेशल प्रोग्राम बनाना होगा। आज जहाँ 5 जगह है ना वहाँ जाना तो लेट हो जाएगा। गांव के लिए एक चलबे तो सब आदमी रहबे पूरे गांव। हम रुकने के लिए नहीं बोल रहे सर, आगे से फिर आप गाड़ी पर चढ़ जाएगा थोड़ा सा, इसलिए हम आप ही के लिए सर बोल रहे हैं ना। ठीक, हम अपना अपना स्वागत ये में कोनो लालच के बात थोड़े है। अच्छा एक बात बताओ, जब क्षेत्र में विकास के कार्य होई छै तो कोई एक आदमी के लिए थोड़े होई छै, सबके लिए है ना। जेन्युइन सपोर्टर है सर आपका, और ये पूरा गांव का सपोर्टर है। अब एक बात और बताइए, जब ये नौजवान लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये आपसे ज्यादा बेहतर हमको कौन समझेगा? कब आइएगा? 4 तारीख के बाद। 4 तारीख तक आप लोग अपना व्यवस्था कर लीजिए और उसके बाद भी होगा एग्जाम खत्म हो गया, लास्ट एग्जाम 3 तारीख 3 के बाद आप चारों पे आ सकते हैं। वार्ड नंबर अच्छा भी आइए हमारे यहाँ, और सुबह हमें 10 बजे से पहले आइए, काहे कि उसके बाद हम क्षेत्र में निकल जाते हैं। हम एक घर और पर रहते हैं 10 बजे। हम लोग एक और प्रॉमिस लेना चाहते हैं कि विधायक बनने के बाद क्या हमको उसी पहले के विधायक की तरह ही पैर छीलना वादा पड़ेगा? करे के जरूरी नहीं है। पैर छीलना पड़ेगा कि आप मिल लीजिएगा आराम से? क्योंकि मुखिया में सर जी आप मिले हैं, अब जो भी गए आप सबसे मिले हैं, बहुत अच्छा से बात किया, हम लोग को पता अच्छा है। एगो बात बताओ, विधायक से हम कम पावर में होती आज तक तू कौन विधायक के देखल वहां जाकर डीएम से लड़ावे कहियो वीडियो से सुनल नहीं लड़ा? हम लोग इसीलिए यही ना, ना। सपोर्ट कर रहे हैं हम। जब हम वहाँ लड़ सकली यहाँ तो हम विधायक से तो कम पावर में नहीं होता है। ये एक संवैधानिक पद है खाली कि हमरा बाहर में दूसरा राज्य में लोग न जनैत होते, लोग तो वहीं भी जानते हैं। एक विधायक को उसके क्षेत्र में लोग जानेगा। हम लोग यहाँ बैठे 10 को विधायक के नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ से चला मुजफ्फरपुर तो जितना नौजवान ही यहाँ तो घेर ले उतने मुँह मिल जाते तो का है। तो अगर बदले की रहती तो हुआ ना बदल जाती कि हमरा कौन अच्छा सुख हो गए, हमरा पैसा न रहे पटना में हम बढ़िया घर बनैले हती, 2 घर बनैले हती, हैं 2 गाड़ी है, अकेले चढ़े वाला हती, नौकर चाकर ड्राइवर सब है, आराम से रहती रे एसी में। कल्ला हम कादू किट में मोबाइल चलत है एहे लेल कि खाली विधायक के देबै त नाम हो जेतै, ओहि लेल ना ई लेल ना। जब हम सदन में पहुंचू तो जब इस क्षेत्र के नाम ले जाए ना तो पूरा देश देखे कि महनार कहीं है। आज सलाह के ऐसी ना लोग जान गया। प्रखंड में सलाह जानता है सर कहाँ है, पता है। ये व्यवस्था वहाँ भी लागू होगा। कहीं अलग मतलब अपने गाँव में छोड़ के तो तो आप लोग नहीं देखियो, चुनाव में वादा तो अनेक प्रकार के लोग करे थे, वैसा हम एक वादा करके नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि हम नौकरी मतलब हम विधायक हो गए तो तोरा नौकरी करे के न होता, तोरा रोजी रोटी के उपार्जन न होते करे के। समय का भी ध्यान देना है। समय कितना हो गए? 12 बजे। प्रणाम चा। अगला कहाँ है कार्यक्रम? सर हम लोग का नाम है कजरी प्रोग्राम है, 100 आदमी है एकदम रखियो। हाँ बहुत ऐसी सब जगह से हमरा शिकायतें है मिलता है कि अभी सर यहाँ न लिए हैं, यहाँ ना न शिकायत नहीं कर रहे हैं, मतलब लिए। शिकायत वही लोग करते हैं जो जिनको चिंता है, जी सर। तो कहला शिकायत करते। अब आपके यहाँ जाएंगे 1 लोटा पानी हम आप ही का पीते, हम नाश्ता के पैकेट लेकर घूमते नहीं है, जैसे और कैंडिडेट घूमता है नाश्ता के पैकेट लेकर जाता है, आगे से पिकअप पहुंचल, कुर्सी पहुंचल। हमरा तो तोरा यहाँ चट मिलते तो चट पर बैठबे, न मिलते तो भुइया मिलते। क्रांतिकारी कदम उठावे लेल पैसा से न होई छै, जिगर मजबूत करे के होते। लड़ाई लड़े के नहीं, लड़ाई है। तो आपके हम जाएंगे तो 2 रोटी आप ही का खाएंगे, हम अपन लेके नहीं आएंगे। तो एकदम रखियो, नंबर दे दिए, नंबर दे दिए, वहाँ स्टार मारिए, नंबर दे दिए। स्टार कुमार वार्ड नंबर 4 4 तारीख के बाद रख लियो। हाँ हाँ 4 तक है पूरा बुक।